जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। जब इस पृथ्वी पर इस काल का ये जुल्म बढ़ जाता है, जुल्माना यानी काल का जुल्म जब हद से ज्यादा जब बढ़ जाता है, आत्माएं दुखी हो जाती है, हाहाकार मच जाता है, उस समय कहते हैं वो कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर और अपने विधि विधान अनुसार हर कलयुग की बिचली पीढ़ी में गांव धनाना में ही प्रकट होता है। ये उनका नियम है, ये उनका विधान है। कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्यों फिरता दाने दाने नू, अरे सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। वो परमात्मा हरियाणा में प्रकट होता है कलयुग की बिचली पीढ़ी में। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। भाई और बहनों, जिस घर में सतगुरु की महिमा होती है, सतगुरु तो दुनिया भर के, हिंदुस्तान में लाखों सतगुरु मिल जाएंगे आपको। और जब से ये YouTube चला है तब से तो दुनिया भर के करोड़ों सतगुरु बन गए। कोई आचार्य बन गया, कोई क्या बन गया, दुनिया भर के लोग अपनी फैकोलॉजी में लगे रहते हैं। लेकिन असली सतगुरु साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, वो खेल है आदि और अंत। जो सच्चा ज्ञान दे, जो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दे, जो सच्ची भक्ति करवाए और जो भगत को सर्व लाभ दे, खड़े खड़े लाभ दे, उसके दुखों को दूर करे, कोडी को काया दे, बांझ को बेटा दे, निर्धन को माया दे, दुखी को सुखी करे, धरती को खुशहाल करे, वो होता है सच्चा सतगुरु। और वो सच्चा सतगुरु केवल एक है वर्तमान में, सतगुरु रामपाल जी भगवान। और ऐसे भगवान की जहां भी महिमा होती है, देखो भगवान की महिमा उसी समय सफल होगी जब हम अपने सतगुरु के अलावा सौपन में भी किसी और को भगवान नहीं मानेंगे। जब तक हम अपने घर में वो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की 650 साल पुरानी काल्पनिक नकली फोटो को रखेंगे दरबार में या अपने घर पर, दादा गुरु जी की फोटो रखेंगे, गरीबदास जी की फोटो रखेंगे, पंडित चिदानंद जी की फोटो रखेंगे, या किसी भी साधु संत महात्मा की फोटो रखेंगे, तब तक हम सतगुरु महिमा के लायक नहीं बन सकते, सतगुरु महिमा के योग्य नहीं बन सकते। हम महिमा अवश्य करेंगे लेकिन परमात्मा उसको स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम दोगले हैं, दोगले। हम एक को ना पूज के, एक को ना मान के, हम तो 5-5 को मान रहे हैं। आज भी 90% संगत के घरों में नाम दीक्षा के समय जो फोटो दी जाती है, जिसमें बीच में गुरुजी और चारों दिशाओं में 4 महापुरुष बैठे हैं, एक तरफ दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी, एक तरफ गरीबदास जी, एक तरफ दादा गुरु जी, एक तरफ पंडित चिदानंद जी। अरे हम तो द्रौपदी वाली भूमिका निभा रहे हैं भाई, हम भगत कहां से बन गए? अरे भगत तो वो होता है जिसका एक ही भगवान हो। भगत का एक भगवान होना चाहिए, आत्मा का एक परमात्मा होना चाहिए। हमें तो इस काल ने द्रौपदी बना दिया बिना ज्ञान के। हम 5-5 को पूज रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई गुरुजी भी तो दिया करते थे वो फोटो। अरे गुरुजी क्या करे भाई, जब तक आप गुरुजी को भगवान नहीं मानोगे, गुरुजी को ही परमात्मा नहीं मानोगे, तब तक भाई गुरुजी उस दाढ़ी मूंछ वाले को भगवान भी बताएगा, उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी का प्रकट दिवस भी मनवाएगा, वो तो सारा काम करेगा भाई। और जिस दिन आप ज्ञान आधार से अपने गुरुजी को ही भगवान मान लोगे, आप कबीर जी मान लोगे, उस दिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बाकी फोटोओं की। दाढ़ी मूंछ वाले कबीर का जून में प्रकट दिवस मनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। केवल आप अपने गुरुजी का प्रकट दिवस मनाओगे 8 सितंबर को। तो भाई और बहनों, 90% संगत तो पांडवों की पत्नी द्रौपदी की भूमिका निभा रही है, जिनके 5-5 पति हैं। 5-5 पति संत रामपाल जी सहित जिनके 4 पति और हैं। वो पतिव्रता आत्मा नहीं है, वो पतिव्रता पद की भक्ति नहीं कर रही, वो तो व्यभिचारिणी भक्ति कर रही हैं, वैश्या भक्ति कर रही हैं। और जब तक हम लोग ये वैश्या भक्ति करेंगे, क्योंकि वैश्या के कई पति होते हैं, गिनती नहीं होती है, उस वैश्या को कोई भी इज्जत और सम्मान नहीं देता, उसको पतिव्रता नहीं कहा जाता। तो इसी प्रकार जो आत्माएं एक अपने सतगुरु रामपाल जी भगवान के अलावा अपने घर में यदि किसी और साधु संत महात्माओं की फोटो रखते हैं, अपने दरबार में रखते हैं, या उन साधु संत महात्माओं में कोई आस्था है या उनको भगवान मानते हैं, तो भाई और बहनों, हम लोग द्रौपदी वाली भूमिका में हैं, द्रौपदी वाली भूमिका में हैं।
और जब तक हम द्रौपदी वाली भूमिका में रहेंगे तब तक भगवान हमारा सहायता नहीं करेगा। ये काल ऐसे ही आपका चीर हरण करता रहेगा। और जब द्रौपदी ने सबसे आस्था हटा के जब उसका चीर खींचा जा रहा था, नंगा किया जा रहा था भरी सभा में महाभारत के समय, जब द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों से अपनी आस्था हटा ली, ये तो निकम्मे है भाई, ये कुछ नहीं करने के, और एक सुरती अपने गुरु में लगाई। उस समय उसने श्री कृष्ण को अपना गुरु बना रखा था। उसने सबसे उम्मीद छोड़ के, सबकी तरफ ध्यान हटा के अपने गुरुदेव में ध्यान लगाया। उस समय वो कबीर भगवान सबका गुरु, मालिक ने गोरखनाथ को कहा था, गोरखनाथ मैं गुरुओं का गुरु, मैं सबका गुरु हूं। वो गुरुओं का गुरु, बाबाओं का बाबा कबीर भगवान, जो आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है, उन्होंने श्री कृष्ण जी के माध्यम से फिर उसकी रक्षा करी। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, पतिव्रता पद की भक्ति करनी है तो अपने घर से सभी फोटोओं को बाहर कर दो, केवल अपने मन मंदिर में, अपने दिलो दिमाग में अपने गुरुदेव भगवान को बैठाओ। तो कहते हैं ऐसी आत्माएं जो अपने गुरुजी पर आश्रित हो जाती हैं, उनके अलावा किसी को भगवान नहीं मानती, अपने गुरुजी के अलावा किसी और के चक्कर में नहीं पड़ती है, किसी और की बातों में वो नहीं आती है। ऐसी आत्माएं कहीं भी बैठ के सतगुरु की महिमा करें, अपने घर पर या कहीं भी, परमात्मा उन आत्माओं के चारों तरफ एक रक्षा कवच बना देता है, अपना आशीर्वाद। यूं जैसे परमात्मा कहते हैं ना, मालिक आशीर्वाद देते तो निरंतर वो किरणें उस जगह पे फूटती रहती हैं। काल आसपास भी नहीं आ सकता, प्रयास करेगा तो भी कुछ नहीं कर सकता। तो वर्तमान में हम कुछ भगत भाई सेवा में आते जाते समय जो इस गाड़ी में मालिक की महिमा कर रहे हैं, अपनी यात्रा भी कर रहे हैं और मालिक की महिमा भी कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, इस गाड़ी के ऊपर भगवान का एक विशेष एक रक्षा कवच बन के चल रहा है। एक विशेष परमात्मा की मेहर बरस रही है, किरणें फूट रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सतगुरु की महिमा हो रही है। सतगुरु की विशेष नजर है इस गाड़ी पर, अपने उन तमाम भक्तों पर, चाहे वो अपने घर पर बैठ के करें, चाहे अपने किसी ऑफिस में बैठ के मालिक की महिमा करें, चाहे अपने काम धंधे पे मालिक की महिमा करें। और जो भाई बहन सतगुरु की महिमा को सुनते हैं, चाहे कहीं भी सुनो, उन सुनने वालों पर भी परमात्मा की एक विशेष मेहर, रजा, उनका आशीर्वाद रहता है कि मेरे बच्चों को सतगुरु महिमा सुनते समय काल डिस्टर्ब ना कर दे। जैसे हमें सतगुरु महिमा करते समय काल डिस्टर्ब ना करे, उसी प्रकार परमात्मा सुनने वालों पर भी विशेष आशीर्वाद रखता है कि कहीं सतगुरु महिमा सुनते समय काल इनको डिस्टर्ब ना कर दे। कहते हैं एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। तो भाई और बहनों, जब ऐसी परिस्थितियां प्रकट हो जाती हैं तब ये भगवान धरती पर आता है। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। क्या होता है यहाँ पे जब परमात्मा आते हैं, उससे पहले कितना पाखंड फैल जाता है। चार वेद पंडित जी भूले, चार वेद पंडित जी भूले, चार वेद पंडित जी भूले, चार वेद पंडित जी भूले। और कथे ज्ञान मन माना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। और कथे ज्ञान मन माना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। चार वेद पंडित जी भूले, और कथे ज्ञान मन माना। ये पंडित, ये ब्रह्मा जी के वंशज, ये इन वेदों के वास्तविक ज्ञान को, सार को भूल जाते हैं, क्योंकि इनको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, और तत्व ज्ञान केवल सतगुरु ही आके देता है। तो सतगुरु की पहचान इनको ना होने के चलते, तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त ना हो पाने के चलते, इन पंडितों ने केवल संस्कृत भाषा को समझ लिया, उनको रट लिया, रट्टा मार लिया। बचपन से पढ़ने लग जाते थे, अपने बाप दादाओं से सीखने लग जाते थे, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र जो है संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। तो इनको संस्कृत भाषा का तो पक्का ज्ञान हो गया। ये तो आम बोलचाल में भी संस्कृत ही बोलते थे। जैसे पहले के समय में संस्कृत का इतना बोलबाला था, परमात्मा कहते हैं जैसे वर्तमान में आजकल जैसे कोई अंग्रेजी बोलता है तो लोग उसके मुंह की तरफ देखते हैं कि यार इसको अंग्रेजी आती है। ऐसे पहले के समय में जो संस्कृत बोलता था उसको बहुत बड़ा विद्वान समझा जाता था।
तो भाई धीरे धीरे वो संस्कृत का जमाना गया, अब अंग्रेजी का आ गया, और अब सबसे बड़ा अंग्रेज धरती पर आ गया सतगुरु रामपाल जी भगवान अपना तत्व ज्ञान देने। तो आने वाले समय में ये अंग्रेजी भी टाए टाए फिस फिस हो जाएगी, और सबसे बड़े विद्वान धरती पर वो समझे जाएंगे जो सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में हैं, जो उनके ज्ञान को समझ चुके हैं, जो शास्त्रों को समझ चुके हैं। तो उन पंडितों को केवल संस्कृत का ज्ञान था, और संस्कृत को पढ़ पढ़ के, क्योंकि वेदों में गीता जी में जो श्लोक लिखे हुए हैं वो संस्कृत भाषा में है, परंतु उन शब्दों का जो मीनिंग का जो अर्थ है, जो सार है, वो पंडित जी नहीं समझ पाए। संस्कृत तो उन्होंने पढ़ ली कि अग्नि तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी कबीर अंगारी यसी भंबारी यसी सवर ज्योति रित धामासी ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म मारण मा मनुष्यमरणम ये प्रियाति तजम देम सयाति प्रमाम गतम। ये तो उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन वो उनके सार क्या है, उनका मीनिंग क्या है, उनका रहस्य क्या है, वो कोड वर्ड में है, वो संकेत में है। वो संकेत ये समझ नहीं पाए। अब जैसे 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को हिंदी पढ़नी आ जाती है आराम से, और पीएचडी की जो पुस्तक होती है, बीए की जो पुस्तक होती है, वो भी ज्यादातर हिंदी भाषा में होती है हमारे देश में। अब वो 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को कोई पीएचडी की पुस्तक लाके दे दे कि बेटा इसको पढ़, तो वो पढ़ तो देगा उसको। अर्थव्यवस्था के कारण आर्यावर्त की स्थिति गंभीर, अब लेकिन उन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाएगा वो, क्योंकि उसको तो ये ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, इनका तो पता है, लेकिन वो आर्यावर्त का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, गंभीर का मतलब क्या होता है, स्थिति का मतलब क्या होता है, वो 5 साल का बच्चा जो हिंदी पढ़ना जानता है वो नहीं समझ पाएगा और अपना मनमाना ज्ञान बकने लगेगा। तो ये हमारे पंडित भाई जो लोग थे, किसी भी धर्म के मुल्ला काजी जो भी हैं, जो ठेकेदार बने होते हैं अपने अपने धर्मों की पुस्तकों के, इनको केवल भाषा का ज्ञान था, संस्कृत का ज्ञान था, लेकिन वो अर्थ क्या कह रहे हैं, सृष्टि रचना क्या है, उसको नहीं समझ पाए। और जिस कारण से इन्होंने संस्कृत भाषा को और उन वेदों को रोजी रोटी का जरिया बना लिया, रोजी रोटी का साधन बना लिया, पेट कमाई का साधन बना लिया। और हम जो अनपढ़ लोग थे, हमारे पूर्वज जो अनपढ़ थे, वो उनकी मीठी मीठी भाषा को सुन के, उनके लुभावने उन श्लोकों को सुन के, संस्कृत भाषा को सुन के वो मंत्र मुग्ध हो जाया करते थे। ओहो पंडित जी ने क्या बात कही, भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया पंडित जी ने कति, क्योंकि वो आधे घंटे तक संस्कृत ही बोलते रहते थे। हैं तो इस प्रकार से बिजली गिर गई यहाँ पे। अब वेदों में कौन भगवान है, क्या भक्ति है, कैसे जीव को सुख मिलेगा, कैसे मोक्ष होगा, कैसे 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलेगी, इस बात की जानकारी वो पंडित ना तो खुद कर पाए, ना फिर समाज को बचा पाए। और उल्टी साधना के चलते 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 समाज में इतनी गिरावट आ गई, क्योंकि लोग जो है सही भक्ति नहीं करेंगे तो सही प्रकार से दान धर्म भी नहीं करेंगे, कोई भक्ति का जो कर्म है वो भी उनका सही नहीं बनेगा। जिस प्रकार से धर्म में जो है गिरावट आती चली गई, भक्ति में गिरावट आती चली गई। अब आपको हो रहा मलेरिया, और खाओगे आप जो है मतलब कैंसर की दवाई, आपको रोग है मलेरिया का, खाओगे कैंसर की दवाई तो रोग बढ़ेगा, कटेगा नहीं। तो इसी प्रकार भक्ति तो करें भगवान की, लेकिन पंडितों ने भक्ति बता दी हमारे को वो उल्टी देवी देवताओं की, छोटे मोटे भैरव भूत की। तो भगवान कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा परमात्मा। तो कहते हैं 4 वेद पंडित जी भूले और कथे ज्ञान मनमाना। ऐसी स्थिति देख के कहते हैं फिर वो आवे हैं गुरु जी धनाना, कि नालायकों ने तो काल प्रेरणा से मेरे बच्चों का सत्यानाश कर दिया, इनको 84 में लेके जाएंगे, ये खुद भी जाएंगे ये गुरु। इसलिए वो भगवान, वो कबीर परमात्मा, वो गांव धनाना में आता है, वो प्रकट होता है, फिर आके अपना ज्ञान प्रचार करता है, तत्व ज्ञान देता है, अपनी आत्माओं को यथार्थ भक्ति विधि शास्त्र अनुकूल साधना का ज्ञान देता है, उनके 100 दुखों को दूर करता है। ऐसे वो परमात्मा आता है। 4 वेद पंडित जी भूले और कथे ज्ञान मनमाना, जब आवे हैं गुरु जी धनाना।